मुझे बताया गया कि गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ के पास जमा है। तो कई लोगों को लगा कि साहब जमा है मतलब एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स यूपी की उसके पास गुड्डू मुस्लिम है। 5-6 दिन पहले उसे उठा लिया गया है। अपनी सहूलियत के हिसाब से अगला स्टेप अब उठाया जाएगा कि एनकाउंटर होना है, कि गिरफ्तारी होनी है, उसकी जगह क्या होगी, उसकी हेडलाइन क्या होगी, बाइक फिसलेगी या कार पलटेगी। एसटीएफ के आला अधिकारी का क्या कहना है? एसटीएफ कानून के दायरे में काम करने वाली संस्था है जी। अगर कोई व्यक्ति हमारी गिरफ्त में है तो हम उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। और ये कम्प्लीटली जो बात आपने सुनी है कम्प्लीटली अफवाह है। बहुत सारे मीडिया में इस तरह की बातें प्रचारित हुई, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि एसटीएफ कानून के दायरे में ही काम करती है और ये सभी चीज़ें एक अफवाह ही है। ये जो टीवी पे सुर्खियां आती रहती हैं गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब, अब पकड़े तब पकड़े, महाराष्ट्र में स्पॉट किया, यहाँ स्पॉट किया, हॉट परस्यूट तो चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हॉट परस्यूट ऑन है। एसटीएफ का ये काम ही है कि जो अपराधी खतरनाक हैं, माफिया हैं, उनको उनके पीछे लगातार लगी रहे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मीडिया में हाई कंपटीशन होने के कारण एक कहानियों की तरह फैलाई जाती हैं। जब मैंने देखा है कि रिपोर्टर्स में आपस में कंपटीशन होता है, सभी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नई स्टोरी ब्रेक करें, तो सूत्रों के हवाले से झूठ देते हैं। सूत्रों के हवाले से ये लिबर्टी लेते हुए इन स्टोरीज़ को फ्लोट कर देते हैं। चूँकि ऑपरेशनल एजेंसीज या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन पर कोई कमेंट नहीं करती, इसलिए स्टोरीज चल जाती है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में यूपी एसटीएफ को, नॉट अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरीके से काम करता था, इसको लेके क्या जानकारी है? गुड्डू मुस्लिम एक हायर्ड असैसिन है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है, किसी पर्टिकुलर गैंग के साथ नहीं। और वर्ष 99 में गोरखपुर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था नारकोटिक्स के साथ। उस समय इसकी फ़र्द मैंने ही बनाई थी। उस केस में मैंने गवाही दी और पूरी पुलिस और न्यायालय की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें इसे 10 साल की सज़ा हुई। इसके बाद अतीक ने अपने लॉयर्स की मदद से इसकी जमानत करा ली और तब से ये अतीक गैंग के लिए ही काम कर रहा है। आप तब एसपी सिटी थे गोरखपुर में? उस समय मैं गोरखपुर में सीओ या एएसपी के पद पर था। और इसके द्वारा उस समय भी इंट्रोगेशन में इसने बताया था कि ये पकड़े जाने के जस्ट पहले बेऊर जेल यानी पटना की जेल गया था, जहां वो राजन तिवारी से मिला था, जहां संभवतः उसे कोई जो आरजेडी के मंत्री ब्रजबिहारी प्रसाद की जो मेडिकल कॉलेज में हत्या हुई थी उसमें नाम आया था, बाद में विधायक भी रहे। जी हाँ, ये बिहार से विधायक रहे। हाँ। और रहने वाले गोरखपुर सौगारा गांव के हैं जी। इनसे मिलने गए थे और वहाँ संभवतः कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए इसको दिया जाना था। इंट्रोगेशन में ये बात भी पता चली कि ये एक बमबाज है। कोलोकियल भाषा में ये अपने आप को बमबाज बताता है। ये बमबाज प्रयागराज के खास करके फेमस हुआ करते थे। इनकी ये कैपेबिलिटी होती थी कि ये रॉ मटेरियल्स को अपने बैग में रखते थे, किसी झोले में रखते थे, और उन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल चलते फिरते मोटरसाइकिल पर चलाते हुए बम बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे और अपने टारगेट के ऊपर फेंक देते थे। इस प्रकार से ये हत्या को अंजाम देते थे। जिस तरह का उमेश पाल हत्याकांड में बम मारे गए उसी तरह की बात। जी हाँ, एग्जैक्टली उसी तरह से। और आपको ध्यान होगा उमेश पाल हत्याकांड में जो एक कांस्टेबल की डेथ हुई, उसकी डेथ बम से हुए जख्म से हुई है। और इसके साथ ही ये वेपन्स चलाने में भी, पिस्टल आदि चलाने में भी माहिर है। तो ये इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है, इसलिए ये खतरनाक है और इसलिए एसटीएफ पूरी ताकत से इसके पीछे लगी हुई है। आपने अपने रिस्पांस में एक टर्म इस्तेमाल किया, आप लोगों के लिए वो रोज़मर्रा का टर्म होगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप जनता को थोड़ा स्पष्ट कर दें। आपने कहा मैंने इसकी फ़र्द बनाई, ये क्या होता है? जब इसके पास से वो नारकोटिक्स बरामद हुआ था तो नारकोटिक्स एक्ट में ये प्रोविज़न है कि जमा तलाशी एक राजपत्रित अधिकारी लेता है और वो उसकी जो भी बरामदगी हुई है तो फ़र्द बरामदगी बनाई जाती है।
मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन होता है जी लीगल। हाँ, उसको फर्द बरामदगी बनाई जाती है, जो भी चीज़ें उसके पास से बरामद हुई हैं। और उस पर वो फर्द बरामदगी मैंने बनाई थी, यानी उसकी जामा तलाशी मैंने ली थी। और उसके बाद उस केस में बहुत अच्छी बहुत ही मजबूत केस था, जिसमें गवाही के बाद उसे सजा हुई थी।